नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल में और मैं उमेश ठाकुर। जैसा कि आपको पता है, अभी मैं सफ़र कर रहा हूँ यारोस्लावल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में हूँ। स्टूडेंट्स के रिव्यू कंटिन्यूअसली आपको बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स यहाँ पे कैसे रह रहे हैं, हॉस्टल की फैसिलिटी कैसी है, यूनिवर्सिटी कैसी है। क्योंकि आपको मैंने एक डिटेल वीडियो में बताया था कि ये यूनिवर्सिटी काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है और बेलारूस स्टेट यूनिवर्सिटी के मार्गदर्शन से यूनिवर्सिटी बनी थी और 2010 में ये यूनिवर्सिटी मल्टीनेशनल हुई थी। लेकिन क्या है कि उसके बावजूद भी इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं थे। अभी 3 साल से इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे आना शुरू हुए हैं और डे बाय डे जो हॉस्टल और बाकी चीज़ों की फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे अच्छी रह रही है। हम सारे एक हॉस्टल की बात नहीं कर रहे हैं। हम जो पर्टिकुलरली हॉस्टल जहाँ पे स्टूडेंट्स अभी रह रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्टल या बाकी अलग-अलग टाइप्स की हॉस्टल्स की बिल्डिंग्स हैं। हर एक की हॉस्टल्स की बिल्डिंग का एक अलग सिनेरियो है, एक अलग स्ट्रक्चर है, अलग तरीके की फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। तो हर एक जगह का अलग-अलग डिटेल जो है हम आपको बताएँगे। अभी हम जिस हॉस्टल में हो, एक प्राइवेट हॉस्टल है और उसमें लमसम अभी एक फ्लोर पे 100 प्लस स्टूडेंट जो है रह रहे हैं। तो उसी हॉस्टल में मैं अवेलेबल हूँ और काफ़ी टाइम से मैं भी यहाँ पे समय बिता रहा हूँ। मैं हॉस्टल से बाहर इसलिए नहीं रहा क्योंकि अगर आप बाहर रहेंगे तो पर्टिकुलरली आप जो है स्टूडेंट्स के साथ बिना रहे आप वहाँ की डिटेल, वहाँ की कमियाँ या वहाँ की खामियाँ या वहाँ पे किस-किस प्रकार की दिक्कत है वो नहीं जान पाएँगे। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे था और अब स्टूडेंट से बारी-बारी डिटेल ले रहा हूँ कि कैसी फैसिलिटीज़ उनको यहाँ पे मिली हैं। तो अभी मेरे साथ जो स्टूडेंट हैं वो हैं श्रेया पांचाल। श्रेया पांचाल दिल्ली से बिलॉन्ग करते हैं। अभी इनसे हम पूरी डिटेल लेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो फर्स्टली आपका नाम है श्रेया पांचाल। आप दिल्ली से कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? आई एम फ्रॉम दिल्ली, शाहदरा। शादा। आपके फादर का नाम? मिस्टर विकास। आप कितनी तारीख को जो है यहाँ आए थे यारोस्लावल? 17th of November। 17 नवंबर को आप जो है Yeah। यहाँ पे आए थे। तो अभी आपने जो एडमिशन लिया है वो आप एमबीबीएस यहाँ से कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली क्या है कि ये जो यूनिवर्सिटी है यारोस्लावल स्टेट, इसमें इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी मल्टीपल टाइप के कोर्सेज़ हैं। तो स्पेसिफिक हम जो अभी रिव्यूज़ ले रहे हैं वो मेडिकल के स्टूडेंट्स के ले रहे हैं। तो आपका जो सेशन था वो अभी सितंबर 2025 स्टार्ट हुआ है। तो अभी आते ही आप कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा जब दिल्ली से आपने स्टार्ट किया? दिल्ली से लेके यहाँ तक का अभी तक की आपकी क्या जर्नी थी उसके बारे में हम थोड़ा-सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली आप ये बताइए कि दिल्ली से जब आप हुए तो कितने स्टूडेंट्स आप साथ में आए और कौन-कौन लोग आपके साथ में थे? We are 25 स्टूडेंट्स और हमने दिल्ली से स्टार्ट किया। लेओवर टास्किन में था, फिर हम मॉस्को से बस से यारोस्लावल आए। हमारे साथ मिस्टर अरुणेश ठाकुर सर थे और अच्छी गाइडेंस थी, हमारी सारी हेल्प की। फर्स्ट टाइम हमने इंटरनेशनल ट्रैवल किया था, डोमेस्टिक होता रहता है, तो उसमें काफ़ी हेल्प चाहिए थी जो कि मिली है हेल्प। तो आप जैसे मॉस्को पहुँचे, मॉस्को के बाद आपको पता ही है कि यहाँ का क्लाइमेट थोड़ा-सा डिफरेंट है। तो आप बाय बस यहाँ तक आए। तो हॉस्टल में आपको मतलब कैसी फैसिलिटीज़ लगी? आप जब फर्स्ट डे आए तो आपका रूम वगैरह रेडी था या मतलब किस तरीके से? आने के बाद हमारा रूम रेडी था, अलॉटेड थे। बेड्स हमने खुद सेलेक्ट किए, रूम्स अलॉटेड थे और 6 सीटर रूम थे, तो वो हमें पहले से पता था। अभी हम शेयरिंग 5 ही कर रहे हैं, बट एज पर मतलब जितने लोग हैं उतने स्टूडेंट्स को अलॉट हो जाते हैं रूम, तो अभी 5 शेयरिंग है, बट मोस्ट प्रोबेबली अगर बच्चे बढ़ेंगे तो 6 भी हो जाएगा। और दूसरा, आप जब आए तो आपको इंडियन फूड यहाँ पे मिला, तो फर्स्ट डे अगर आप बताएंगे कि फर्स्ट डे में आपको खाना जो इंडियन फूड में क्या प्रोवाइड हुआ था? रोटी सब्जी थी और बाकी होता रहता है, अगर सैटरडे होता है तो हमें पूरी सब्जी, तो घर जैसा ही है। मतलब जो कुक हैं वो एकदम होमली टेस्ट देते हैं, तो वो अब टेस्ट बेसिकली क्योंकि मैच हो इंडियन मेस चुका है। प्रोवाइड है तो इंडियन मेस के हिसाब से जो है वो खाना वगैरह रहता है। तो आपका जो मेन्यू है वो हर एक डे डिफरेंट है या फिर मतलब कि रिपीटेड है? क्योंकि बेसिकली एक वो होता है टाइमिंग की, नहीं जैसे वीक का मेन्यू डिफरेंट है सारा, तो उस तरीके से मेन्यू है या कैसे है? हर दिन अलग-अलग मेन्यू होता है। राइस भी होते हैं, रोटी भी होती है, पूरी भी होती है। इनफैक्ट खीर, हलवा, स्वीट का, डेजर्ट्स का भी होता है यहाँ पे, तो डिफरेंट होता है वीकली, डे वाइज, हर टाइम। और वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन तो काफ़ी बच्चे रहते हैं, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, तो हर एक दोनों के लिए डिफरेंट जो है उनके लिए नॉन वेज भी बनता है, वेजिटेरियन के लिए वेज भी होता है। किचन कॉमन किचन है, तो किचन में सबके सामने ही खाना बनता है, तो प्रॉपर हाइजीन है। नॉन वेज, वेज डिफरेंट, सब अलग होता है और सबके लिए अलग बनता है। दूसरा, यहाँ का खाना तो चलो आपको अच्छा लगा, इंडियन फूड्स था, बाकी चीजें, तो आपने अभी तक 1 महीना आपको हुआ, तो 1 महीने में आपको हॉस्टल का क्लीननेस कैसा लगा? हॉस्टल का क्लीनिनेस अच्छा है, हर दिन वॉशरूम क्लीन होता है। हमारी जो वार्डन है
उन्होंने स्वीपर्स रखे हुए हैं तो वो भी, और बेडशीट्स भी हमें आते ही प्रोवाइड हो गई थी। क्लीन बेडशीट्स, न्यू मैट्रेस, न्यू पिल्लो कवर्स, न्यू पिल्लोज़, ब्लैंकेट सब अवेलेबल था। इनफैक्ट ब्लैंकेट कवर भी अवेलेबल थे। तो और अगर हम चाहें तो हमारा जो रूम की क्लीन की बात होती है, तो रूम में भी हमारी झाड़ू, पोंछा सब पर डे भी हो सकता है। लेकिन अगर हम लेट उठते हैं तो थोड़ा हमारी वो केयरलेसनेस होती है। ठीक है। और दूसरा जैसे कि आपने हॉस्टल के बारे में बताया, आपके हॉस्टल में सिक्योरिटी पर्पज़ से बेसिकली जो कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं कि आप इतने बजे के बाद एंटर नहीं हो सकते या इतने बजे से आप मतलब बाहर नहीं जा सकते? हॉस्टल में रूल्स रेगुलेशंस हो गए हैं। 10:30 के बाद कोई एक दूसरे के रूम में नहीं जाएगा। कोई बाहर है तो वो 10 ओ क्लॉक तक हॉस्टल में आ जाना चाहिए। एंट्री में फिर प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट फाइन्स भी हो चुके हैं कि अब फाइन्स भी लग जाएँगे अगर किसी ने रूल्स ब्रेक करे तो। और किचन भी हमारी है कि एक पर्टिकुलर टाइम तक आप यूज़ कर सकते। और दूसरा एक चीज़ और है कि हॉस्टल में यहाँ पे नेटवर्क का बड़ा इश्यू रहता है बाहर। तो हॉस्टल में क्या आप लोगों को वाई-फाई प्रोवाइड है या कैसे है? प्रॉपर वाई-फाई प्रोवाइड है, कोई क्लासेस में प्रॉब्लम नहीं आती। और दूसरा वो पेड है या फिर आपको कंपनी की तरफ से फ्री में मिला है? कि आपको नहीं, मंथली कुछ उसके चार्जेस देने होते कोई हैं? चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और फ्री मिला है सब। और दूसरा देखिए बच्चे से हमने सुना हॉस्टल के बारे में, आप थोड़ा-सा स्टडी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपकी जो भी ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं यूनिवर्सिटी में, तो उसमें आपको जो ट्यूटर हैं आपके जो मतलब कि टीचर हैं, उनका बिहेव आपको कैसा लगा कि पढ़ाई के मामले में वो उनका सिनेरियो कैसा था? प्रॉपर फ्रेंडली नेचर है। क्लासेस एकदम फ्रेंडली वाइब होता है, लेकिन पढ़ाई का भी ध्यान दिया जाता है। रोज़ शेड्यूल सेट होता है और वीकली शेड्यूल्स पहले से ही अपलोडेड है पोर्टल पे। तो टीचर से इंटरैक्ट भी कर सकते हैं और माइक एंड कैमरा ओपन रहता है। तो सारे टीचर्स अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं। और दूसरा ये जो आपकी क्लासेस लगती हैं, अभी फ़िलहाल पर डे के हिसाब से आपका क्या क्लासेस रूटीन है? पर डे 2-3 क्लासेस भी लग जाती हैं। फ्राइडे को कभी-कभी ऑफ भी हो जाता है, सैटरडे, संडे ऑफ रहता है। बट ये सिर्फ़ तब तक है जब तक ऑनलाइन क्लासेस है। ऑफलाइन क्लास में मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को हॉलिडे नहीं होगी। और दूसरा इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हॉस्टल्स का रिव्यू अभी हमने किया, क्लासेस का रिव्यू भी किया कि बच्चा किस तरीके से क्लासेस लगा रहा है और कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ उनको टीचर्स की तरफ से मिल रही हैं। दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सेफ्टी पर्पज़ से आपको यारोस्लावल या रसिया कैसा लगा? क्योंकि 1 महीना लमसम आपको आए हुए हो चुका है। सेफ्टी अच्छी है। जैसे गर्ल्स के लिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो इंडिया में इतनी सेफ्टी नहीं है। बट यहाँ पे अगर मैं अकेले भी निकलूँ तो भी कोई ऐसे मेरे को अनसेफ फ़ील नहीं होता है। तो सेफ्टी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा जैसे कहते हैं कि कई कॉलेजेस में रैगिंग का वो रहता है, तो ऐसा कुछ आप लोगों के साथ कोई ऐसी वो हुई हो कि जिसमें सीनियर्स ने या बाकी लोगों ने रैगिंग वगैरह कुछ इस तरीके से किया हो? नहीं, हमने हॉस्पिटल्स भी विज़िट करे हैं और हमारे हॉस्टल में भी सीनियर्स हैं, तो मैंने अब तक कोई रैगिंग एक्सपीरियंस तो नहीं की है। सब फ्रेंडली हैं। और दूसरा आपने अभी तक यारोस्लावल घूमा होगा लमसम 1 महीने के अंदर, क्योंकि जब भी बच्चा आता है तो बेसिकली उसके अंदर एक जिज्ञासा रहती है कि वो उस सिटी में जहाँ पे आया है उसको देखे, उसमें घूमे कि यहाँ पे क्या चीज़ है, क्या नहीं है। वैसे भी यारोस्लावल तो बहुत पुराना शहर है और बहुत अच्छा शहर है और घूमने के लिए टूरिस्ट पर्पज़ से भी टूरिस्ट प्लेस भी ये है। तो अभी तक जो आपने पूरा यारोस्लावल घूमा, आपको कैसा लगा यारोस्लावल? सुंदर है, घूमने लायक है। मैं घूमी भी हूँ। रिवर भी है, मार्केट भी पास है, तो मैं ऑलमोस्ट घूम चुकी हूँ, तो अच्छा है। और दूसरा अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप लोग आए, आपको यहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी मिली, तो आप जो आपको लेके आए हैं या जो कंपनी है, आप क्या रिव्यू अपना देना चाहते हैं उनको? टोटली सैटिस्फाइड, क्योंकि कोई प्रॉब्लम होने नहीं दी है। लगेज प्रॉब्लम कुछ नहीं हुई है, लगेज भी हैंडल खुद कर लिया था। टाइम से हम पहुँच गए, तो कोई प्रॉब्लम अभी तक मतलब किसी प्रकार की आपको कोई समस्या जो है यहाँ पे नहीं। नहीं आई। तो देखो बच्चे का हमने रिव्यू यहाँ पे लिया है और ऐसे ही मैं काफ़ी बच्चों के अदर बच्चों के भी आपको रिव्यूज़ बताऊँगा, क्योंकि हम लोग बेसिकली इन्हीं को फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो इनकी जो भी समस्याएँ, जो भी चीज़ें होंगी, हम पर्सनली उनको हैंडल करेंगे कि हाँ, किसी प्रकार के बच्चे को दिक्कत ना हो, क्योंकि इंडिया में तो पेरेंट्स अपने अकॉर्डिंगली हैंडल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते। तो क्योंकि बच्चा जब नया आता है तो उनको यहाँ की चीज़ों के बारे में यहाँ कोई मतलब प्रॉपरली एक नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए एक फ्रेश जगह है। तो हम उसमें पर्टिकुलरली कोऑर्डिनेट करेंगे। आगे आने वाले टाइम में बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, क्योंकि 6 इयर्स बच्चों ने यहाँ रहना है, एफएमजी की क्लासेस करनी है, बाकी चीज़ें करनी है, एनाटॉमी और अदर जो मतलब हमारी तरफ से भी क्लासेस प्रोवाइड होती हैं, वो भी बच्चा कंटिन्यूअसली करेगा। तो बच्चे के पर्टिकुलरली हम लोग रिव्यू ले रहे हैं। एक शॉर्ट फॉर्म में भी हम आपको बच्चों के रिव्यू देंगे कि बच्चे कहाँ-कहाँ से हैं, कौन-कौन स्टेट से हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे आए हैं मोस्टली महाराष्ट्र से भी हैं,
पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, सोनीपत, हरियाणा करके और दिल्ली, मतलब हर एक जगह से पर्टिकुलर बच्चा आया। तो हम हर एक बच्चे का थोड़ा-थोड़ा एक रिव्यू आपको देंगे कि किसी को ये ना लगे कि उस स्टेट से बच्चा यहाँ पे नहीं पढ़ता है या उस स्टेट के बच्चे को प्रॉब्लम है। क्योंकि खाने से लेके हर एक चीज़ की फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल रही है। एक ओवरव्यू भी प्रॉपर मैं आपको कॉलेज का या हॉस्टल का दूँगा, जिसमें आपको प्रॉपर डिटेल रहेगी कैसा खाना बनता है, क्या चीज़ें रहती हैं। तो आप पर्टिकुलरली यूट्यूब चैनल पे मेरे पे चेक कर सकते हो। आज के लिए, अभी की वीडियो के लिए यही, थैंक यू।